Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th, Economic Chapter 3, Poverty as a Challenges. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था पॉवर्टी एस्टिमेट्स। इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और कैसे पता चलेगा कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक कैटेगरीज आती हैं उसके अंदर भी कौन से ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर भी कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा उन लोगों पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पॉवर्टी का, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। The proportions of people below poverty line is also not same for all social groups. That means जो भी poverty line डिसाइड की गई है और उसके नीचे जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, ज़रूरी नहीं है जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे सेम हों। पॉवर्टी लाइन के नीचे कोई हो सकता है उसमें से बहुत ज़्यादा जिस पे इन्फ्लुएंस हो, और हो सकता है उसमें से बहुत ज़्यादा कम हो। जैसे शेड्यूल ट्राइब इन रूरल एरिया और शेड्यूल कास्ट, अगर हम इन दोनों की बात करें तो जैसे 100 में से अगर हम शेड्यूल ट्राइब का देखें तो 47.4% है जो कि पॉवर्टी लाइन यानी वल्नरेबल ग्रुप में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा शेड्यूल ट्राइब से शेड्यूल कास्ट का, यानी वल्नरेबल ग्रुप तो है ये। वल्नरेबल ग्रुप में कौन कौन है? शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं। लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कितने लोग हैं, यानी कितनी उनका जो प्रोपोर्शन है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, तो 43 है शेड्यूल ट्राइब्स में। और शेड्यूल कास्ट जो सबसे ज़्यादा अंडर लोअर कास्ट मानी जाती है वो 29% है। तो दैट मीन्स इसमें ये समझाने की कोशिश करिए कि वल्नरेबल ग्रुप जो सोशल ग्रुप्स हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं है सभी पॉवर्टी लाइन के अंदर हो, सेम सिचुएशन में हो। कुछ लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं पॉवर्टी लाइन में, वल्नरेबल ग्रुप में। इसको हम एक स्टोरी से भी समझेंगे थोड़ा सा भी आगे। सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक कैटेगरीज। अब इकोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट? जैसे कि इसमें बताया कैजुअल लेबर फार्म्स रूरल 34% हैं, यानी जो हम बोल सकते हैं गांव में आपने देखा होगा लैंडलेस लेबर है। और कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन, यानी दैट मीन्स जो कि झाड़ी पे काम करते हैं, रोज के डेली वेजिस पे काम करते हैं जो लेबर होते हैं, तो अर्बन में रूरल में दोनों में पाए जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक कैटेगरीज में आते हैं। और ये ऐसे ग्रुप्स हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अगर 100 पीपल्स हैं, जो 100 लोग हैं जो कि जिनका प्रोपोर्शन पॉवर्टी के लाइन के नीचे आता है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है 34 पीपल पे है। और 34 कैजुअल लेबर यानी जो रूरल और अर्बन में पाया जाता है, दोनों पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाया जाता है। एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो पूरी इंडिया की जो एवरेज लाइन, इमेजिनरी लाइन या पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई है, पॉवर्टी रेशो की 22 है। लेकिन उसके अंदर ये तो पूरी ओवरऑल कंट्री की है, पॉवर्टी इंडियंस के लिए है, लेकिन जो ये बताया है रूरल और अर्बन में, तो दैट मीन्स ये बताया है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कितने लोगों पे ज़्यादा पड़ता है, किस कैटेगरीज पे ज़्यादा पड़ता है। अगर 100% है तो उसमें से हम किस कैटेगरी को ज़्यादा हमें देखेंगे कि उन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे 100 में आउट ऑफ 43 हैं उन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है गरीबी का, और 100 आउट ऑफ 29 पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है गरीबी का, 34 लोगों पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है गरीबी का। तो वो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। और सोशल ग्रुप्स जैसे कि आपको पता ही है, ये भी शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड्स, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही बात करें तो अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स भी हैं। द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। दैट मीन्स एग्रीकल्चर में जो लैंडलेस लेबर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो हैं एग्रीकल्चर में, ये इकोनॉमिक ग्रुप्स में आते हैं। और अर्बन कैजुअल लेबर यानी जो वहाँ पे काम करते हैं,
झाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं शहर में, डेली वेजिस पे काम करते हैं। ग्राफ 3.1 शो द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स, जितने भी अभी सोशल ग्रुप्स बताए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिक ग्रुप बताए हैं जो लैंडलेस लेबर हैं, और जो कि अर्बन और रूरल दोनों में, अर्बन में कैजुअल लेबर हैं। तो ये जो कैटेगरी बताई है टेबल में शो करी हुई है, उसमें परसेंटेज बताई है किसकी कितनी ज़्यादा है। एंड ऑल दो द एवरेज फॉर पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज़ 22। और अगर हम पूरी इंडिया की बात करें, सभी ग्रुप्स की बात करें, तो 22 परसेंटेज यानी एवरेज निकाली हुई है। एंड 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। और शेड्यूल ट्राइब्स 100 में से अगर 43 हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी वल्नरेबल मीन्स ठीक है ग्रुप तो है ही, लेकिन उसमें सबसे सबसे ज़्यादा जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है वो कितने हैं, 43 हैं। और वो अपनी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली 34% ऑफ द कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 34% कैजुअल वर्कर्स हैं शहर में जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। About 34% of casual labor farm and 29% of scheduled caste are also poor. That means इसमें ये बताया है कि 34 कैजुअल फार्म हैं जो रूरल एरिया में पाए जाते हैं, यानी 100 में से 34% पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट जो पुअर है सबसे ज़्यादा 29% ज़्यादा है। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेजिस लेबर हाउस होल्ड इन द सोशल डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स। डबल डिसएडवांटेज क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। डबल डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि एक तो आप कैजुअल लेबर हैं, ये तो आपके ऊपर है ही प्रॉब्लम कि भाई वल्नरेबल ग्रुप में आप आ रहे हैं कि कैजुअल लेबर है और आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड, अगर आप शेड्यूल कास्ट में भी आ रहे हैं तो आप, या शेड्यूल ट्राइब में आ रहे हैं तो आप पे डबल मार पड़ जाती है, आप डबल प्रॉब्लम फेस करोगे। तो यहाँ पे ये बोला है कि डबल डिसएडवांटेज बन जाती है लैंडलेस कैजुअल वेजिस लेबर के लिए, यानी उनके पास एक तो लैंडलेस नहीं है और ऊपर से वो एससी या एसटी में आते हैं, तो उनको सोशली डिसएडवांटेज ज़्यादा मिलता है सोशल ग्रुप जो हैं उनमें से। जो इस टाइप के सोशल ग्रुप हैं तो उनको सोशल डिसएडवांटेज ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि अभी एक स्टोरी है, उसके थ्रू हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। रमन की स्टोरी से पता चलेगा हमें कि शिवा रमन की स्टोरी से पता चलेगा कि इसकी फैमिली जो एक साइज़ में देख रहे हो आप कितना बड़ा साइज़ है, उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। और एक इसके पास लैंड लेस नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो उसका भी इसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। उसका एक लड़का है, 3 लड़की हैं और एक बहन है जिसकी भी शादी नहीं हुई है। तो ये अपने बच्चों को लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहता है लेकिन बेटे को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसकी एक सोच है कि अपने वो कमा के लेकर आएगा। और दूध भी कभी कभी आता है तो वो सिर्फ किसके लिए आता है, बेटे के लिए आता है। और जो माँ है वो बहुत बीमार रहती हैं, और जो उसकी वाइफ हैं वो भी क्या करती हैं, कमाने में हेल्प करती हैं। ये भी एक जो बोला है पूरी एक फैमिली जो कि वल्नरेबल ग्रुप में आती है। तो किस तरीके से वो भी स्टोरी हम पढ़ेंगे। शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो सोशल ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में जो है वो सीरियसनेस में है। एंड सम रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन द एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड ऑल द अदर 3 ग्रुप्स। और जो दूसरे अभी हम स्टडी जो हमने करी है, जो हमने एक्सेप्ट करा है शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड को छोड़ के, और जितने भी 3 ग्रुप्स हैं, शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर और अर्बन कैजुअल लेबर, वो सभी के सभी क्या हैं, डेक्लाइन हैव सीन अ डेक्लाइन इन पॉवर्टी इन द 19th सेंचुरी। यानी उनकी जो पॉवर्टी है पहले से ज़्यादा क्या हुई है, कम हुई है। Apart from these social groups, there is also inequality of incomes within a family. That means social groups के अलावा जो आपको असमानता मिलेगी इनकम में, वो फैमिली में भी देखने को मिलेगी। एंड इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र, पुअर फैमिलीज ज़्यादा सफ़र करती हैं, बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। लेकिन कुछ फैमिली के अंदर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इस चीज़ को फेस करते हैं। इन सम केसेस वुमेन, जैसे कि वुमेन हो गई फैमिली के अंदर, एल्डर पीपल हो गए, या फिर
फीमेल इन्फेंट्स हो गए, यानी जो फीमेल बच्चे लड़कियां हो गई स्पेशल, आर डिनाइड इक्वल एसेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। अगर फैमिली के अंदर पुअर फैमिली है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं सबके लिए इक्वली अवेलेबल नहीं होते हैं। इनके लिए ज़्यादा स्पेशल इनको प्रॉब्लम होती है। वल्नरेबल जो फैमिलीज़ हैं उसमें इन अगर इक्वलिटी ऑफ इनकम है तो जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है इन लोगों पे ज़्यादा आता है, ये ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम में फेस करते हैं। वो हम एक स्टोरी के थ्रू अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि स्टोरी ऑफ किसकी है, शिव स्टोरी ऑफ शिवा रमन की स्टोरी है। शिवा रमन लिव इन अ स्मॉल विलेज, वो एक गांव में क्या रहता था, टाउन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के एक टाउन में। एंड क्रूर इज़ फैमिली फेमस फॉर इट्स हैंडलूम पावरलूम फैब्रिक। और जो क्रूर है, मतलब जो यहाँ पे ये जगह का नाम बताया है तमिलनाडु में, तो ये एक फेमस है किस चीज़ के लिए, हैंडलूम के लिए, पावरलूम यानी जो हथकरघा और जो बिजली से चलने वाले जो लूम होते हैं, वो जो फैब्रिक जिस पे बनता है वो उस जगह का इन्होंने बताया कि स्मॉल विलेज नियर क्रूर टाउन के पास तमिलनाडु है। तो ये देर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज, विलेज में इतनी फैमिलीज हैं। शिवा रमन एंड ये जो आर्यो थांथियार, यानी ये कॉबलर बाय कास्ट, नाउ वर्कर्स इज एज एन एग्रीकल्चर लेबरर फॉर ₹160 पर डे। यानी मोची कास्ट का होते हुए सिमिलर जो शिवा रमन है वो 160 पर डे का लेबर एग्रीकल्चर में दूसरे के खेतों पे काम करके कमा लेता है, क्योंकि उसके पास खुद के लैंड नहीं होती है। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर, लेकिन सिर्फ उसे काम मिलता है खेतों में 5 to 6 month। एट अदर टाइम्स ही डज और जॉब्स इन द टाउन, दूसरे टाइम में वो दूसरी जॉब करता है शहर में। एंड हीज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम, उसकी वाइफ भी शशिकला भी उसके साथ काम करती है। बट शी कैन रियरली फाइंड वर्क दीज डेज, लेकिन उसको बहुत ही मुश्किल से काम मिलता है। एंड इवन इफ शी डज शी पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवा रमन डज। यानी जो काम उसका हस्बैंड करता है शिवारम, उसे 160 मिलते हैं, लेकिन उसके वाइफ को कितने मिल रहे हैं, 100 को रुपीज़ मिल रहे हैं शशिकला को। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर में हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल में, कि किस तरीके से वुमेन को लेस पेड किया जाता है। देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली, फैमिली का साइज भी इनका बहुत बड़ा है। एंड शिवा रमन से 65 ईयर ओल्ड विडोज मदर इज इल, उसकी 65 एज एक मदर हैं जो कि विधवा हैं और वो बीमार रहती हैं। एंड नीड्स टू बी हेल्प विद हर डेली, उनको डेली के काम में वो कोर्स में हेल्प करती हैं। एंड ही हैज़ आ 25 ईयर्स ओल्ड अनमेरिड सिस्टर, उसकी एक बहन है जो 25 ईयर है और एज उसकी, और उसकी अभी शादी नहीं हुई है। 4 चिल्ड्रन हैं, उनकी एज है 1 ईयर से लेके 16 ईयर्स तक। एंड 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, 3 उसमें से लड़की हैं। एंड यंगेस्ट सबसे छोटा उनका एक बेटा है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती है। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज़ अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड, बुक्स वगैरह उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक लग्जरी है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ऑल्सो ही हैज़ टू गेट दैम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजेंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। और उसके पेरेंट्स यानी फादर का ये सोच रहे हैं कि कुछ समय के बाद तो उनकी शादी होकर वो दूसरे घर जाएंगी, तो उनके एजुकेशन पे खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता। हीज़ मदर हैज़ लॉस इंटरेस्ट इन लाइफ, उसकी जो मदर है, माँ है, उनका अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ही जस्ट वेटिंग टू डाई समडे, वो सिर्फ मरने का इंतजार कर रही हैं। ही सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, उसकी जो बहन है और जो बेटियां वो घर में घर की देखभाल करती हैं। एंड शिवारमन प्लान्स टू सेंड ही सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज, शिवारमन प्लान करता है अपने बेटे को स्कूल भेजने का कि जब वो उसकी एज स्कूल में जाने की होगी तो स्कूल भेजूंगा। ही इज़ अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग विद हीज वाइफ, और जो उसकी अनमैरिड सिस्टर है उसकी वाइफ के साथ उसकी ज़्यादा नहीं बनती है। शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन, बट शशिकला को लगता है वो एक बर्डन है हमारे ऊपर। बट शिवारमन कांट्स फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी, कम पैसों की वजह से वो उसके लिए कोई भी लड़का यानी कोई दूल्हा नहीं ढूंढ पा रहा है अपनी बहन के लिए। ऑल्दो द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्ट इन अरेंजिंग 2 meals अ डे, 2 वक्त का खाना अरेंज करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। शिवारमन मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल, अगर वो बाई चांस कभी दूध खरीद भी लेता है, बट ओनली फॉर ही सन, तो वो दूध किसके लिए लेकर आता है, लेता है अपने बेटे के लिए।
तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से जो इस स्टोरी में आपने देखा कि एक जो सिचुएशन है कितनी ज़्यादा डेंजर है, जितनी कितनी ज़्यादा पुअर है, जो वल्नरेबल ग्रुप है, यानी उसके अंदर भी कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं, ऐसी एसटी हो गए या लैंडलेस लेबर हो गए जो इस चीज़ को ज़्यादा फेस कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम उस फैमिली के अंदर भी इनइक्वालिटी है, यानी पुअर टू पुअरेस्ट, यानी पुअर में भी ज़्यादा पुअरेस्ट कौन है, यानी उस फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो हेल्पलेस हैं, वो भी ज़्यादा उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आज हमने स्टूडेंट डिस्कस करा वल्नरेबल ग्रुप कौन से हैं सोशल ग्रुप के अंदर, और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो जब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं पॉवर्टी से, और फैमिली के अंदर जो पुअर फैमिली है उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किन किन पर ज़्यादा पड़ता है। तो ये हमने स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करी, शिवारमन की और उसकी वाइफ की जो स्टोरी थी और उसकी फैमिली का। तो ये हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़।